कि जैसे तैसे आओ तो बरावत के चुनाव, वो का ये सरकार की इन्हें नाश कराओ। अध्यादेश, घोषणा, राजनीति, आरोप प्रत्यारोप, नामांकन, चुनाव चिन्ह वितरण और उसके बाद पंचायत चुनाव रद्द। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर जो तमाशा हुआ वो सबने देखा, पर सबसे ज़्यादा खमियाजा उठाना पड़ा चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों को। उनकी जेबें कट चुकी हैं। किसी ने चुनाव के लिए कर्जा लिया था तो कई प्रत्याशी खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। लिहाजा गुस्सा और आक्रोश लाजमी है। ये सरकार की बहुत बड़ी एक क्या बोलते हैं उसको, विफलता है। जिनको चुनाव कराना था उस समय उनने चुनाव कैंसिल कर दिए। जब आरक्षण को रोटेशन पद्धति पे लागू करना था तब उनने रोक दिए। तो ये तो बड़े दुख का विषय है। 60 से 70,000 रुपया तक का खर्चा हो चुका है हर जनप्रतिनिधि का। आपका कितना हुआ? हमारा 50 से 60,000 के लगभग खर्चा हुआ। एक आपकी ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें आपने बोला पैम्पलेट के लिए आपने ब्याज से पैसे लिए थे। बिल्कुल सत्य बात है। ये सभी लोगों की समस्या है और ये सभी जनप्रतिनिधि लोगों ने अभी इस समय में उनके पास पैसे नहीं था, फिर भी सरकार चुनाव करानी चाहती है तो लोग कहाँ से उधार लेके पैसे करके खर्च करके उनने फॉर्म डाला था। प्रत्याशी पंचायत चुनाव रद्द होने की वजह सरकार की लापरवाही बता रहे हैं। दुख और आक्रोश से भरे एक प्रत्याशी ने तो सरकार के खिलाफ शिकायत करने के लिए सीएम हेल्पलाइन में ही फोन लगा दिया। मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकती हूँ? मैं भारत सिंह परियार बोल रहा हूँ। जी बताइए क्या समस्या है? मेरी एक समस्या ये थी मैडम जी कि मैं चुनाव में जनपद प्रतिनिधि का फॉर्म भरा था, जी तो अभी सरकार ने वो चुनाव निरस्त कर दिए। किस चीज का? ये पंचायत चुनाव। सर इसके लिए हम शिकायत दर्ज नहीं कर सकते? वो नहीं कर सकते मैडम, मेरा तो 50-60 हजार रुपया का खर्चा हो गया। के मैं तो आम नागरिक मजदूरी करता हूँ। निर्वाचन विभाग में आवेदन दीजिए। निर्वाचन विभाग में आवेदन कहाँ से दूं मैं? सरकार ने निरस्त करा के, वो तो निर्वाचन आयोग ने सारा करा दिया। सर निरस्त हो गया तो सिर्फ मांग दर्ज की जा सकती है। नहीं, आप मेरी शिकायत दर्ज करो आप। सर इससे संबंधित हमारे द्वारा शिकायत दर्ज नहीं। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? निर्वाचन विभाग में जाइए ना, आपको बताया तो गया। निर्वाचन विभाग ने निरस्त नहीं करा, चुनाव सरकार ने करा है। चुनाव सरकार ने वो किया है। निर्वाचन तो तैयार बैठा है। जो जानकारी हमारे पास वही दी जा रही है आपको, हमारे द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जा मैडम, या तो सकती। मैं फिर आत्महत्या करूं, क्या करूं? और मैं अकेला नहीं, हजारों व्यक्ति ऐसे हैं। कोई कारणवश ही आप निरस्त किया गया होगा ना? जी मैडम। सर मांग दर्ज की जा रही है आपकी, करवाना चाहते हैं मांग दर्ज? हाँ, मैं मांग दर्ज करवाना चाहता हूँ। आप तो मेरी शिकायत नोट करिए। शिकायत नहीं दर्ज हो रही है, मांग दर्ज होगी। हाँ, मांग दर्ज कर लो आप। ठीक है मैडम। जिला बताइए। जिला रतलाम, तहसील आलोट। जी, आपका शुभ नाम जान सकते हैं? भारत सिंह परियार। जी, इस मोबाइल नंबर के अलावा कोई अन्य मोबाइल नंबर भी नहीं, अभी यही है मेरे पास। जी, निदान हो जाएगा मैडम। मेरा 150,000 रुपया तो मैं पेम्पलेट वाले को दे के आया, जो कि मैंने ब्याज से उठाए थे। जी। निरस्त क्यों हो गया जान सकते हैं? नहीं, अब मेरे को मालूम नहीं है। खाली मैंने तो अभी इसमें दिखा था टीवी में कि पंचायत चुनाव जो निरस्त कर दिए गए सरकार की तरफ से। सर सरकार की तरफ से निरस्त किए गए हैं तो हम सरकार, मैं आपको बताना चाहूंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है हम वहाँ की शिकायत नहीं लेते हैं। गवर्नमेंट ने नहीं करा, ये राज्य सरकार ने करा। मांग दर्ज कर ली जा रही है आपकी। जी जी, आप मांग दर्ज करिए। हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जिसने फॉर्म डाल देते हैं और वो परेशान हो रहे हैं आज। या तो उनकी समस्या का जल्द से जल्द निदान किया जाए और सब भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे कल से। सर मेरे द्वारा मांग दर्ज कर ली गई है, सुन लीजिए। हाँ, इसका कब तक समाधान हो जाएगा मैडम? आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? भारत सिंह परियार। जी। मांगकर्ता भारत सिंह परिहार जी द्वारा बताया गया कि आवेदक ने चुनाव में भाग लिया था, परंतु चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं, जिससे आवेदक को बहुत समस्या हो रही है। जल्द से जल्द निराकरण दिया जाए। जी जी जी, आपकी मांग दर्ज कर ली गई है, जल्द से जल्द निराकरण दिया जाएगा। अधिकारी स्वयं संपर्क कर लेंगे सर आपको। ओके मैडम।
सीएम हेल्पलाइन में संपर्क करने के लिए धन्यवाद। ठीक है मैडम। कर्रापुर में एक प्रत्याशी ने चुनाव रद्द होने पर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षति की मांग पूर्ति का ज्ञापन सौंपा है। सुनवाई न होने पर कलेक्टर को लीगल नोटिस और कोर्ट तक जाने की बात कही है। और हमारा करीब 50,000 रुपये खर्चा हो गया है और सरकार के इस अचानक निर्णय से हमें काफ़ी क्षति हुई है, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से। इसी क्षति की मांग पूर्ति हेतु हमने कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से अगर 2-3 दिन में हमारी सुनवाई नहीं होती है तो मैं कलेक्टर साहब को एक लीगल नोटिस भेजूंगा। उसके बाद में न्यायालय की शरण में जाने के लिए बात दूंगा। सबके मन में बस एक ही सवाल है कि अब आगे क्या होगा। पंचायत चुनाव होंगे तो कब होंगे? इन सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर टिका है। क्या करें आप? अच्छा, हम तो मारे जा रहे हैं सब लोग, सरपंच लोगों का बहुत नुकसान हो गया। ठीक, इसमें आप देखते हैं आगे क्या होता है। 3 तारीख को और बता रहे हैं, 3 तारीख का और इंतजार करते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या रहा है। सरकार ने पूरा 12 बजा के रख दिए, तो लाइट का बिल, बिजली का बिल और पंचायत में जो करादान की राशि सब टोटली पेम्पलेट वगैरह चुनाव की सामग्री सभी खर्च करवाने के बाद में फिर निरस्त कर दिया है। जिसके लिए हमें मतलब है ना बहुत परेशानी आ रही है। कम से कम 50,000 का खर्चा हो गया है। ये फिर फोकट गया है, कोई काम नहीं आया, ना पब्लिक के काम आया ना हमारे काम आया। सरकार ये लोगों को उल्लू बना रही है। राज्य विधानसभा पहले ही संकल्प पारित कर चुकी है कि पंचायत चुनाव होंगे तो ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। ऐसे हालात में राज्य और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा कि राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण पंचायत चुनाव में देना जरूरी है। पंचायत राज विभाग ने सभी कलेक्टर्स को वोटर लिस्ट में ओबीसी की पहचान करने के लिए सर्वे के आदेश दिए हैं। ये कार्रवाई 7 जनवरी तक पूरी करनी है। राज्य सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन देने का आधार बना सकती है। फिलहाल जब तक आंकड़े नहीं आते तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कांग्रेस नेताओं ने रोटेशन व्यवस्था खत्म करने वाले अध्यादेश को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया है, जिसके बाद उन याचिकाओं का औचित्य खत्म हो जाता है। फिलहाल तो कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के मामले में राज्य और केंद्र सरकार के पक्ष में आवेदन कर सकते हैं, पर इसकी संभावना भी ना के बराबर है। उधर पंचायत राज विभाग ने सभी कलेक्टर्स को वोटर्स लिस्ट में ओबीसी वर्ग की पहचान करने के लिए सर्वे के आदेश दिए हैं। तो जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग को दोबारा अधिसूचना जारी कर चुनाव कार्यक्रम घोषित करने होंगे। 4 दिसंबर को राज्य चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में 52 जिलों में जिला पंचायतों के 859 पदों, 313 जनपद पंचायतों के तहत 6,727 पदों, 22,581 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और गांव के 3,62,754 पंचायत सदस्य पदों के लिए 3 चरणों में चुनाव करने की अधिसूचना जारी की थी। पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद 2.25 लाख से ज्यादा उम्मीदवार प्रचार में जुटे हुए थे। पंचायत चुनाव के लिए कुल 71,389 मतदान केंद्र बनाए गए थे। चुनाव कार्य के लिए 4,25,000 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। इन सभी को ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी और पर्यवेक्षक भी नियुक्त हो गए थे। राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले चरण में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया था, उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि उम्मीदवारों को वापस कर दी जाएगी, जो कि करीब 250 करोड़ है। पर कुल मिलाकर अभी भी पंचायत चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, इसकी तस्वीर साफ नहीं है। तो अब तक अगर आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का।